21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया और कहा कि वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं और चिकित्सकीय सलाह का पालन करना चाहते हैं। ये कदम किसी को आश्चर्यचकित करता हुआ लग रहा था, क्योंकि ऐसे उच्च संवैधानिक पद से अचानक इस्तीफा बहुत कठिन होता है। उनके इस अचानक कदम ने राजनीतिक और लोक व्यवहार में गहरा हलचल मचा दी। विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने तो इसे अनपेक्षित बताया, तो कुछ ने इसे गुप्त नीतिगत कारणों से जोड़ा। दरअसल 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन धनखड़ सार्वजनिक जीवन से नदारद हैं। उन्होंने ना तो अपने कार्यालय या आधिकारिक आवास का उपयोग किया और न ही उपराष्ट्रपति के रूप में मिलने वाले काफिले का भी संपर्कों में प्रतीत होता है कि वो गायब हैं। कई विपक्षी नेता राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, संजय राउत ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि धनखड़ दिल्ली में अपने उच्च सुरक्षा वाले सरकारी आवास में रह रहे हैं, जहां उनका दिनचर्या काफी शांतिपूर्ण दिखता है। वो सुबह योग करते हैं, शाम को टेबल टेनिस खेलते हैं। उनकी बेटी कामना वाजपेयी लगभग रोज गुरुग्राम से मिलने आती हैं। वो OTT प्लेटफॉर्म पर राजनीति और कानूनी थ्रिलर मूवी भी देखते हैं। वो अब कार्यालय परिसर में कम चले आते हैं और उपराष्ट्रपति का वाहन और सुरक्षा परिचालकों का इस्तेमाल भी लगभग बंद हो गया है। धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद वो उपराष्ट्रपति एनक्लेव से निकलने की तैयारी में लग गए। उनका सामान पैक करने का काम तुरंत शुरू हो गया। सरकार अब उन्हें एक नए सरकारी बंगला अलॉट करने की प्रक्रिया में है। ये लग्जूरियस दिल्ली में उच्च श्रेणी का आवास होता है, जो फैसिलिटीज जैसे सुरक्षा, कार और स्टाफ के साथ आता है। हालांकि अभी तक धनखड़ ने आधिकारिक आवास के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन बंगला तैयार हो चुका है। राजनीतिक और संवैधानिक संदर्भ। इस इस्तीफे का संवैधानिक महत्व भी है। आर्टिकल 67A के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। ये दूसरा मामला है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के बीच इस्तीफा देता है और इससे एक असामान्य लेकिन संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस न लिए जाने की सूरत में अब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार B सुंदर रेड्डी के बीच 9 सितंबर को सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु से और जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रेड्डी तेलंगाना से आते हैं। इंडिया गठबंधन इस चुनाव को वैचारिक लड़ाई के रूप में प्रचारित कर रहा है, जबकि संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, यानी CP राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। CP राधाकृष्णन बीजेपी के अनुभवी नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। फिलहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजय हासिल करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।